हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की है 4:10। सुबह की 4:10 हो गई भाई। आज मैं उठ गई जल्दी। मुझे हो गई 20 मिनट। 3:50 पे उठ गई थी मैंने अपने लिए चाय बना ली है और इधर बुक ले ली है पढ़ने के लिए। अब मैं 1 घंटा पढ़ूंगी आराम से 5:15 बजे तक, फिर उसके बाद काम के लगूंगी। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी देर पढ़ लेती हूँ। मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। ओके गाइज, मैं ना कई दिन से सोच रही थी जल्दी उठने की, लेकिन उठ ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज ये था कि उठना ही है, तो फिर उठ के चाय वगैरह पी के और फिर मैं लग गई थी पढ़ने। पहले तो ये सोचा था कि मैथ्स की क्लास लूँगी सुबह, बट एक बार ना रिवाइज करना था, तो मैंने ये रिवाइज कर लिया था साइकोलॉजी का। और आपको बता दूं मैं किस लिए पढ़ रही हूँ। एच टेट के लिए। एच टेट का एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। अभी तो जैसे बच्चों के ना एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो फिर स्कूल में भी एग्ज़ाम वगैरह चेक करके तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ, या फिर घर आती हूँ मैं 2:15 बजे। 2:15 से 3:10 या 3:05 तक पढ़ती हूँ। फिर वंश आ जाता है, उसको खिला पिला के 4 बजे ट्यूशन भेज के और फिर पढ़ती हूँ। वो फिर वापस आता है 6 बजे, तो तब तक कर लेती हूँ। अभी मैं ना ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ CDP, हिंदी, मैथ्स और बीच बीच में EVS, यही पढ़ रही हूँ धीरे धीरे। CDP मेरी आधी से ज़्यादा हो गई है, हिंदी भी कंप्लीट होने वाली है। मैथ्स का ये है कि भाई चलता रहेगा साथ साथ, फिर एक सब्जेक्ट और ले लूँगी बीच में मैं। अब सुबह सुबह ना ठीक याद हो जाता है। अब फिर टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। बच्चे के साथ और स्कूल के साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता। अगर ये होता है कि भाई मैं स्कूल नहीं जाती तो फिर दिन में भी आराम से पढ़ लेती, सुबह इतनी जल्दी उठने की कोई वो नहीं थी। लेकिन अब तो सुबह उठना पड़ेगा। देखती हूँ कितना दिन उठा जाता है, क्योंकि ये है ना, दिन में भी आके नहीं सो पाती, रात को भी फिर वही 10:30 11 हो जाते हैं, सुबह फिर 3:30 बजे। तो अगर तबीयत खराब हो गई तो फिर वैसे। वंश अभी सो ही रहा है, अभी काम का भी टाइम नहीं हुआ है, तो मैं आराम से पढ़ रही थी। और मैंने क्लास वगैरह CDP की ना ले ली थी 2 की स्पीड करके, तो फिर क्लास लेके उसमें क्लियर करके कंसेप्ट और फिर मैं बुक से कर रही थी। हो जाएगा भाई धीरे धीरे। अब ये नहीं है कि मुझे भाई करना ही है, ठीक है मेहनत कर रही हूँ थोड़ी बहुत, उसके अकॉर्डिंग होता रहेगा। कुछ फिर बीच में त्योहार वगैरह भी है, और फिर दिवाली वगैरह की सफाई भी हो जाएगी। और ये ना वंश का बोर्ड है, तो इस पे मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई भी एक टॉपिक है जो मैंने कर रखा है ना, वो इस पे मेन मेन जो पॉइंट होते हैं वो नोट डाउन कर लेती हूँ, और जैसे निकलती बढ़ती देखती रहती हूँ। अगले दिन फिर उस टॉपिक को चेंज करके दूसरा लिख देती हूँ। और आपको ये लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा होगा नहीं, लेकिन ये राइट है, राइट से लिखती हूँ मैं। तो इस पे ये है कि धीरे धीरे रिवाइज भी होता रहेगा और माइंड में भी सेट हो जाएगा। ऐसे कर रखा है, लेकिन ये है कि डेली एक एक टॉपिक हो जाएगा आराम आराम से। तो इसको मैं बाहर सामने रख लेती हूँ, तो फिर उससे अपनी निकलती बढ़ती देखती रहती हूँ।
सुबह भी ये है कि काम वगैरह तो लेट ही करूँगी। पहले 1 घंटा आराम से बैठ के पढ़ूँगी। ये मार्कर ना खराब हो रखे हैं क्योंकि वंश ऐसे ही चला देता दीवार वगैरह पे। 4-5 लेके आई थी और उसने चला चला के ऐसे ही खराब कर दिए, तो अब लेके आऊँगी। पहले वंश का करवाती थी मैं इसके ऊपर, जैसे टेबल वगैरह कुछ भी लिखवा लेती थी उससे। अब वो नहीं लिखता, नोटबुक में ही लिखता है। इस पे ना बच्चे की राइटिंग ख़राब होती है क्योंकि लाइंस वगैरह होती नहीं, इसमें फिर छोटा बड़ा लिखता है, तो फिर नोटबुक में भी ऐसे बड़े बड़े लिखने लग गया। इसमें टेबल वगैरह लिखवाती हूँ ना, तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर लिख लेता है। अभी ना मेरा मैथ्स का बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी है, सिर्फ 2 ही चैप्टर की है अभी। रीजनिंग अभी मैं करूँगी नहीं, रीजनिंग की एक जो मैराथन क्लास आएगी ना वही कर लूँगी, क्योंकि रीजनिंग मेरी कवर हो चुकी है कई बार। ओनली लास्ट में प्रैक्टिस लगा लूँगी रीजनिंग की। तो 10 में से ये है 8-9 हो ही जाएंगे। ये देखो, ये मैंने लिख लिए मेन पॉइंट। अब मैं इधर करने लगी हूँ प्रेस। वंश की ड्रेस है और मेरा सूट है। अब मैं प्रेस करके और फिर रख दूँगी। रात को कई बार प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन कई बार सुबह, ज़्यादातर तो सुबह ही करती हूँ। रात को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि वंश का भी काम करवाना है। वो ट्यूशन जाता है, लेकिन मैं उसको ना ट्यूशन के भरोसे नहीं छोड़ती कि भाई ठीक है बच्चा भेज दिया ट्यूशन पे और घर ध्यान नहीं दिया। उसका वर्क वगैरह कराना होता है, याद कराना होता है, वो फिर मैं घर पे भी कराती हूँ। अब प्रेस लगा के और फिर लगूंगी मैं काम की, झाड़ू पोछा वगैरह। ये देखो भैया, अकेली को ना बहुत काम जो हो जाते हैं। बोलने को तो बोल देते हैं कि भाई क्या काम है, लेकिन बच्चे के साथ काम तो हो ही जाते हैं। और दिन का तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता है, लेकिन रात के, ये सुबह के टाइम आपको पता होगा भाई, जिसके बच्चे स्कूल जाते सुबह कितनी भाग दौड़ हो जाती है। और मेरा तो ये होता है घर का भी काम करना, बच्चे को भी रेडी करके भेजना और खुद भी रेडी होके जाना। शाम को तो चलो कोई नहीं, लेट है तो लेट काम चल जाएगा, लेकिन सुबह तो इतनी भाग दौड़ हो जाती है बहुत। सुबह ना कुछ खा के भी नहीं जाती। एक तो मुझे आदत नहीं है सुबह सुबह खाने की, और दूसरा फिर टाइम भी नहीं मिलता, ऐसे ही भाग दौड़ में होके जाती हूँ। वंश की बस आती है 7:15 बजे और मेरा टाइम होता है 7:40 या 45, तो उसको छोड़ के आके फिर मैं तैयार होती हूँ। कई बार ये है कि पहले तैयार हो जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो बाद में ही होती क्योंकि टाइम नहीं मिलता। फिर वंश को उठाऊंगी, वो कई देर ऐसे ही करेगा, मम्मा 2 मिनट सो जाने दो, 2 मिनट सोने दो। अब ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ाई को ये है कि भाई 3-4 घंटे तो देने ही है कैसे भी करके। स्कूल से आके कुछ, फिर सुबह, ऐसे करके 3-4 घंटे निकालती हूँ। 1 घंटा मैथ्स का और 1 घंटा CDP हिंदी, ऐसे करके। CDP में एक से ज़्यादा देती हूँ। और मैथ्स की भी कई बार ये होता है, एक क्लास लेती हूँ, कई बार 2 भी ले लेती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। अगर टाइम है तो फिर मैं 2 क्लास भी ले लेती हूँ। और भाई HTET के लिए ना मैथ्स की बताना, प्रैक्टिस सेट वगैरह की कहाँ से प्रैक्टिस करूँ मैथ्स की।
एचटेट मेरा है लेवल 1। जो पहले तो मैं 1 की करूँगी तैयारी, क्योंकि 90 नंबर का तो जैसे कॉमन है तीनों का, टीजीटी पीजीटी पीआरटी, और 60 का फिर अलग है। वो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखूँ, जिस तरह से कवर हो जाएगा ना उसी तरह से फिर मैं अगले लेवल की तैयारी कर लूँगी। लेकिन फर्स्ट तो पीआरटी है, उसके बाद फिर टीजीटी पीजीटी का देखूँगी। मेरी एक फ्रेंड है वो कर रही है पीजीटी, तो वो मेरे को बोलती भी है कि देख ले मेरे बैच से। एक बैच उसने ले रखा है स्पेशल इंग्लिश का, और एक मैंने कॉमन ले रखा है। तो मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं ले लेती हूँ, अगर मैं बिजी हूँ जैसे स्कूल में तो मैं उसको बोल देती हूँ कि देख लेना। तो हम दोनों ना ऐसे कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश का नहीं ले रही भाई मैं अभी, क्योंकि वही बात है, सिलेबस तो कवर होगा नहीं इतनी जल्दी। फिर क्या फ़ायदा इधर भी भागना इधर भी भागना। तो पहले मैं एक की तैयारी करूँगी, अगर टाइम रह जाता है तो फिर मैं दूसरे का देखूँगी। अब प्रेस हो गई है कपड़ों की। इधर मैंने घिया रख दिए बॉईल होने के लिए, और मैं लगाऊंगी अब पोछा। और टाइम दिखाती हूँ आपको क्या टाइम हो गया। टाइम ये देखो, ठीक है। अब फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। पोछा लगाऊंगी तब तक घिया बॉईल हो जाएगी, फिर रायता बना दूँगी। हेलो गाइज, अब बज गए हैं 7:30 और वंश जा चुका है स्कूल, और मैं भी तैयार हो गई हूँ। ये देखो, आज हेयर वॉश किए, तो अब मैं भी बस निकल रही हूँ आज जल्दी, 10 मिनट पहले। काम मेरा सारा हो गया है। जल्दी उठने का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, मिलती हूँ आके शाम को। आज है बच्चों का एग्ज़ाम। आज बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आज है 2 एग्ज़ाम, एक तो ड्राइंग का है और एक वैसे ईवीएस का है, ओरल भी रिटन भी, तो 3 हो गए। ठीक है, चलते अब। वंश को मैं छोड़ आई थी, मिलती हूँ शाम को आके। ये देखो, हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल मैंने स्कूल से आने के बाद ना कोई क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि मैं हो गई, टाइम नहीं लगा। आज भी मैं उठ गई थी 3:45 बजे, फिर उठ के 5:15 तक, 5:15 बजे तक मैं पढ़ी। उसके बाद अब काम किया है, और टाइम हो गया 6 बज गए। अभी सब्जी रोटी बनाई है, लेकिन झाड़ू पोछा नहीं किया है। अब करूँगी झाड़ू पोछा, फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर उठाऊँगी वंश को, क्योंकि उसको भी जाना है स्कूल और मुझे भी जाना है। और आज शायद आएंगे मम्मी पापा, कंफर्म नहीं है, बोल तो रहे थे कि आएंगे। पापा कह रहे थे मैं आऊँगा, मम्मी नहीं आएगी। और देखते, हमने तो दोनों का ही बोला है। ठीक है गाइस, मैं कर लेती हूँ काम, और इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।